शिमला, जो कि अपनी खूबसूरत पहाड़ों के लिए जाना जाता है। शिमला दिन में इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है कि वहाँ आप जाकर अपने खूबसूरत पलों को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर शिमला रात के समय में इतना ज़्यादा खौफनाक बन जाता है, जिसका कल्पना आप अपने सपने में भी नहीं कर सकते हैं। गाइज, आज की जो स्टोरी है वो एक लड़की के साथ घटित हुआ था। आज से 5 साल पहले अंजलि नाम की एक लोकल लड़की, जो कि शिमला के मॉल रोड के पास में ही रहती थी, उसके साथ कुछ ऐसी खौफनाक घटना हुई जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। लेकिन इस स्टोरी को जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये जो कहानी है मैं आपको अंजलि के पर्सपेक्टिव से सुनाने वाला हूँ। तो हे गाइस, मेरा नाम है अंजलि। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा जो घर है वो मॉल रोड से 1.5 से 2 किलोमीटर के रेंज में है। आज मेरे स्कूल का छुट्टी है, तो मैंने अपने दोस्त के साथ प्लानिंग किया है कि हम लोग मॉल रोड में जाकर आज शाम बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि रोज रोज स्कूल जाके मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी। तो मैं अपने दोस्त को बोलती हूँ कि चलो आज चल के फन किया जाए। एंड ऐसा ही होता है। लेकिन मॉल रोड पहुंचते पहुंचते हमें शाम के 7 बज जाते हैं, क्योंकि घर में छोटे मोटे काम की वजह से हम शाम में फ्री होते हैं। एंड इस वजह से हमें जाने में लेट हो जाता है। शाम के समय में मॉल रोड बेहद ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ जगमगाती हुई लाइटें, लोगों की हल्की फल्की आवाज़ें एंड वहाँ पर मौजूद टूरिस्ट, इन सभी को देखकर मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तभी हमने प्लान किया कि सबसे पहले हम चाय पियेंगे। एंड वहाँ पर एक कैफ़े में जाकर हम लोग चाय पीते हैं। चाय पीने के साथ साथ हम लोग वहाँ पर ढेरों सारी मस्ती मजाक और साथ में हम लोग फोटो वोटो क्लिक करते हैं। सब कुछ एकदम बढ़िया जा रहा था। लेकिन कई बार सब कुछ नॉर्मल दिखता तो है, लेकिन होता नहीं है। कैफे में चाय पीने के बाद अब हमारा मन किया मोमोज खाने का। एंड वहीं पर पास में एक रेस्टोरेंट में जाकर हम लोग मोमोज खाते हैं। समय इतना जल्दी बीत गया कि हमें पता ही नहीं चला कि कब रात के 9 बज चुके थे। एंड अब हमें अपने घर जाना था। अब हम दोनों का घर बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो हम लोग प्लान करते हैं कि तुम अपने रास्ते से घर चले जाओ और मैं अपने रास्ते से घर चली जाती हूँ। एंड ऐसा ही होता है। हम लोग वहाँ से अपने अपने घर के लिए निकलते हैं। मैं जिस रास्ते से जा रही थी, शुरुआत में तो वो रास्ता मुझे काफ़ी जाना पहचाना लग रहा था, क्योंकि रास्ते में दुकानें और लोग सभी लोग मौजूद थे। तो मुझे ऐसा कुछ भी डर वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। लेकिन जस्ट वहाँ से 100 मीटर आगे जैसे ही जाती हूँ, ऐसा लगता है कि मेरा जो रोड है, मैं जिस रोड से जा रही हूँ, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। क्योंकि वहाँ ना कोई दुकानें थी, ना कोई लोग थे। एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसे देखकर मेरे मन में खौफ पैदा होने लगा था। पता नहीं क्यों, लेकिन जब तुम भी अकेले होते हो तो तुम्हारे अंदर भी बहुत ही अजीब तरीके की थिंकिंग आने लगती है। एक अजीब तरीके का जो खौफ है वो तुम्हारे अंदर भी जागने लगता है। कुछ ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ भी। तभी अचानक से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। वहाँ इतना ज़्यादा सन्नाटा था कि वहाँ पर जो मौजूद स्ट्रीट लाइट थे वो भी चालू बंद हो रहे थे। आधे जल रहे थे, आधे बंद थे। कुछ ऐसा फ्लिकरिंग टाइप हो रही थी, जिसे देखकर मुझे और भी ज़्यादा खौफ हो रहा था। दिन के वक्त बारिश काफ़ी सुकून देती है, लेकिन वहीं पर सुनसान रास्ते में अगर बारिश होने लग जाए तो तुम्हारे अंदर की जो खौफ है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि चारों तरफ तुम अकेले रहते हो। एंड तभी एक छोटी सी छोटी आवाज़ भी तुम्हारे अंदर सिर्फ खौफ पैदा करती है। और ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अकेले क्यों जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। एंड मैं बस चले जा रही थी। तभी अचानक मेरे सामने कोई तो दिखता है। जब मैं गौर से देखती हूँ तो मुझे दिखता है कि एक
अंकल टाइप, जो कि बारिश में काला छाता रखे हुए आगे की ओर जा रहे थे। पहले तो उसे देखकर मुझे अपने दिल को तसल्ली मिलती है कि चलो, कोई तो दिखा, अब मैं उनके साथ ही आगे अपने घर तक चली जाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरी खुशी इतनी जल्दी शोक में बदलने वाली है, क्योंकि मैं जिसे देखकर खुश हो रही थी वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं लिख रहा था। मैं उसके पास जाने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने चलने की स्पीड को बढ़ाती हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द उस अंकल के पास पहुँच सकूँ एंड उनसे बातें करते हुए घर के तरफ जाती रहूँ। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या था, मैं अपनी तरफ से पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ तो रही हूँ, लेकिन किसी भी एंगल से मैं उस अंकल के पास नहीं पहुँच पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अंकल और भी ज़्यादा दूर जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अंकल जो कि मेरे सामने दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके पास नहीं जा पा रही हूँ। ये एक ऐसा नज़ारा था जिसे देखने के बाद मानो मेरे दिल की धड़कन थम गई हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। मुझे वो अंकल साफ दिख रहे हैं, लेकिन मैं उनके पास क्यों नहीं जा पा रही हूँ। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं उस अंकल तक नहीं पहुँच पा रही हूँ, तो अंततः मैंने फैसला किया कि मैं उस अंकल को आवाज़ दूंगी। और तभी मैं उस अंकल को आवाज़ देती भी हूँ, हेलो अंकल। और ये सुनते ही वो अंकल रुक जाते हैं एंड वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ते हैं, फिर मैं उनके शरीर को देख करके, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर दंग रह जाती हूँ। उनके फेस पर काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ होती है, उनके बाल काफ़ी सफ़ेद होते हैं एंड उनकी जो आंखें थी वो बेहद काली थी। ऐसा लग रहा था किसी नॉर्मल इंसान का ऐसा आँख हो ही नहीं सकता है। ये देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मैंने क्या देख लिया। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनके पास भी जाऊं। वो अंकल वहां थोड़ी देर बिल्कुल शांति से खड़े रहे, लेकिन धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ने लगे। मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे जा सकूं, लेकिन फिर भी मुझे चूंकि जल्दी जल्दी घर पहुंचना था, इसीलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं भी धीरे धीरे अपने घर की ओर जाने लगती हूँ। लेकिन तभी मुझे एहसास होता है कि मैंने अपना कदम जो है वो तेजी से बढ़ाना शुरू किया। लेकिन मैंने देखा कि उस अंकल के भी जो पाँव थे वो तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। फिर मैंने अपने कदमों को धीरे कर लिया। ये देखते ही उस अंकल ने भी अपने कदमों को धीरे कर लिया। मैं ये देखकर थोड़ी देर के लिए रुक जाती हूँ और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तभी वो अंकल भी अचानक से रुक जाते हैं। ये सीन देखकर मेरे मन में हजारों ख्याल आ रहे थे कि आखिर ये अंकल मुझे कॉपी क्यों कर रहे हैं। मैं इतना ज़्यादा खौफ में थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं क्या। मैं चिल्लाऊं, मैं भागूं, या मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि मेरे अलावा वहां आसपास में कोई भी नहीं था। आखिर मैं मदद मांगू भी तो किससे मांगू। मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि मैं करूं तो करूं क्या। मैं वहां रुककर ये सब सोच ही रही थी कि तभी सामने अंकल का आवाज आता है कि तुम इतनी धीरे क्यों चल रही हो? एंड ये सुनते ही मानो मेरे अंदर की जमीन ही खिसक गई। लेकिन तभी ये सब होते ही अचानक मेरे पीछे से पुलिस के सायरन की आवाज आती है एंड जैसे मैं पीछे मुड़ती हूँ, तभी पुलिस को देख के मेरे अंदर थोड़ी सी जान आती है। एंड जब मैं वापस उस अंकल के तरफ मुड़ती हूँ, तो मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखता है। वापस से पूरा का पूरा सन्नाटा था। वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। वो पुलिस अंकल जब मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि बेटा, तुम यहाँ पर अभी क्या कर रही हो इतनी रात को। जिस पर मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं पूरा का पूरा कहानी उस अंकल के बारे में बता देती हूँ। जिस पर
पुलिस वाले एक दूसरे का शक्ल देखने लगते हैं, लेकिन तभी पुलिस अंकल बताते हैं कि बेटा आज से 15 साल पहले एक अंकल की यहाँ पर अजीब तरीके से मौत हो गई थी। बारिश का समय था एंड वो भी छाता लेकर के यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक पता नहीं उन्हें क्या हुआ, कैसे वो मर गए, लेकिन किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। एंड कहा जाता है कि उस दिन के बाद से लोगों को कई बार वो अंकल दिखे हैं एंड यही कारण है कि ये अंकल तुम्हें भी आज दिखे हैं। कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और फिर ये सुनते ही मैं उनके गाड़ी में जाकर बैठ जाती हूँ और वो मुझे अपने घर तक पहुँचा देते हैं। तो गाइस, आप भी किसी भी पहाड़ी वाले इलाके में जाते हो, कोई सा भी जगह हो, तो रात के समय में आपके अलावा अगर आप अकेले हो तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आप अकेले हो। आपके साथ कोई ना कोई तो मौजूद रहता है, लेकिन आपको इसका एहसास बहुत कम होता है। तो गाइस, आज की स्टोरी बस यही थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जस्ट फील द डर।